नमस्कार दोस्तों, आज हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम की विवेचना आध्यात्म तौर पर करेंगे। दोस्तों, आध्यात्मिक तौर पर जीव की रचना 5 तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को परमात्मा ने स्वयं प्रकृति के रूप में बनाया है। महान कवि तुलसीदास जी के अनुसार क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। क्षितिज का मतलब मिट्टी, सॉइल, अर्थ, जमीन। जल पानी, पावक अग्नि या कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा। गगन इनर्ट गैस, कॉस्मोस एनर्जी। आकाश, इसी को हम सोलर सिस्टम भी कह सकते हैं। समीर माने वायु, ऑक्सीजन, प्राणवायु। अर्थात इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर की रचना हुई है, ऐसा अभी तक साहित्य के अनुसार, पुस्तकों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार माना जाता है। और ये 5 तत्व पृथ्वी के, या ये कहना चाहिए प्रकृति के ही संसाधन हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से हम लोग भगवान भी कहते हैं। और भगवान शब्द की अगर विवेचना की जाए तो ये भी 4 शब्दों से बना हुआ शब्द है, 4 अक्षरों से बना हुआ शब्द है। भा का मतलब भूमि, गा से मतलब गगन, वा से मतलब वायु और ना से मतलब नीर यानी पानी। ये 5 तत्व वही हैं जो ऊपर क्षितिजल पावक गगन समीरा में बताए गए। मगर विडंबना ये है कि अब ये 5 तत्व प्रदूषित हो चुके हैं और इनके प्रदूषित होने में मानव का, मनुष्य का एक बहुत बड़ा योगदान है। मनुष्य अपने आप को टॉप ऑफ द क्रीचर कहते हैं, समझता है, या प्रकृति का सिरमौर समझता है और अपना अस्तित्व प्रकृति के अंदर हर हालत में बनाए रखना चाहता है। और इसके लिए जिम्मेदार हैं मनुष्य की कभी ना खत्म होने वाली डिजायर्स या इच्छाएं। महान संत तुलसी ने कहा है कि एक दिल लाखों तमन्ना और उस पर ज़्यादा हविष, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। यानी इतनी ज़्यादा हविष हैं, इतनी ज़्यादा डिजायर्स हैं, जिनको पूरा करने के लिए हम पूरा ज़िंदगी निकाल देते हैं, लेकिन वे हविष, वे तमन्नाएं, वे इच्छाएं, वो डिजायर्स हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का नष्ट कर रहा है और उनको प्रदूषित कर रहा है। हर संसाधन प्रकृति का प्रदूषित हो रहा है। दिमाग की ग़िज़ा हो या ग़िज़ाए जिस्मानी, यहाँ तो हर ग़िज़ा में मिलावट मिलती है। उपरोक्त तत्वों को प्रदूषित करने में फसल उत्पादन में बढ़ते हुए रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का एक अंधाधुंध प्रयोग का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। इनसे विभिन्न प्रकार की
पर्यावरणीय और इकोलॉजिकल तथा सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। दोस्तों, ये मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि आईपीएम समाज व प्रकृति से जुड़ी हुई वनस्पति संरक्षण की एक विचारधारा है या खेती करने की एक विचारधारा है। खेती को समाज व प्रकृति से जोड़ना ही आईपीएम का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फ्रेंड्स, दोस्तों, प्रकृति का अस्तित्व मनुष्य से बहुत पहले आया और इसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को आने से पहले प्रकृति पहले से उपस्थित थी, जिससे मनुष्य के जीवन यापन को करने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं हमें प्राप्त होती थी और अभी भी हम प्रकृति से हमारे जीवन यापन करने वाली बहुत सारी चीज़ें हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। परमात्मा ने सभी जीवों को पैदा होने से पहले प्रकृति का निर्माण किया, जिससे होने वाले जीवों का जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं मिलती रही। प्रकृति परमात्मा का ही साकार रूप है। मानव परमात्मा का ही प्रकृति परमात्मा का ही साकार रूप है। मानव को प्रकृति के माध्यम से ईश्वर से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना ही आध्यात्म है। बाकी सभी चीज़ें जो बताई जाती हैं, जो पूजा पाठ, ये सब मन के शांति के लिए संसाधन है। आप कहेंगे ईश्वर क्या है? ईश्वर अथवा परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, इसी वजह से उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु उसके अस्तित्व को नकारा भी नहीं जा सकता। हर क्षण हमें परमात्मा का अस्तित्व महसूस होता है। जिस प्रकार से हवा व सूरज की रोशनी आदि को देखा नहीं जा सकता है, परंतु उसका अस्तित्व को महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार से परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, परंतु उसके अस्तित्व को महसूस किया जा सकता है, उसको नकारा भी नहीं जा सकता। परमात्मा के दो रूप होते हैं। एक तो निर्गुण रूप, जो कभी दिखाई नहीं देता, प्रकट नहीं होता। एक सगुण रूप या साकार रूप। प्रकृति ही परमात्मा का एक साकार रूप है। परमात्मा को जानने के लिए हमें प्रकृति को जानना बहुत आवश्यक है। जंगल में पाए जाने वाले वृक्ष हमें प्रतिवर्ष अनगिनत फल देते हैं। उनको कौन खाना, पानी, खाद आदि कौन देता है? प्रकृति ही देती है, नेचर ही देती है। और नेचर में, प्रकृति में वनस्पति संरक्षण और वनस्पति उत्पादन की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो प्रकृति में चल रही वनस्पति उत्पादन व वनस्पति रक्षा की पद्धतियों को अध्ययन करके आईपीएम की पद्धति में शामिल करके फसल रक्षा करना आईपीएम की मुख्य मांग होगी। परंतु ध्यान रहे, इससे प्रकृति का नुकसान ना हो। यानी वो सारी गतिविधियाँ जो प्रकृति में फसल या पौध संरक्षण एवं
पौध उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए चल रही हैं, उनमें से वो गतिविधियां जो प्रकृति के लिए हानिकारक ना हो या प्रकृति हितैषी हो, उनको समेकित रूप से वनस्पति संरक्षण में शामिल करके वनस्पति संरक्षण करना प्राकृतिक खेती कहलाता है, या इसी को हम आईपीएम का एक मुख्य उद्देश्य मान सकते हैं। प्रकृति के संसाधनों का न्यायोचित ढंग से या सीमित ढंग से उपयोग करके हमें उन संसाधनों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। खेती के लिए जितनी भी पद्धतियां अभी तक डेवलप की गई, विकसित की गई, वो सभी की सभी पद्धतियां प्रकृति हितैषी नहीं साबित हो सकी। अतः हमें आईपीएम को प्रकृति से जोड़ करके आईपीएम हितैषी विधियों को आईपीएम की पद्धति में शामिल करते हुए आईपीएम करना चाहिए। यही आईपीएम का एक मुख्य उद्देश्य है, जिससे हमारी प्रकृति, हमारा समाज सुरक्षित रहे और हमारे समाज को भरपूर अन्न मिलता रहे, जिससे उसका जीवन यापन होता रहे। धन्यवाद।